जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार से शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, जनता जब त्राहिमाम पुकारती है शासकों से और जब उनको सताया जाता है और उनका सताना, ठीक इसी प्रकार से भारत के करोड़ों लोग एक और तंत्र से आज पीड़ित हैं और वो है भारत का न्याय तंत्र। तो ऐसे न्याय तंत्र में भी अब रिफॉर्म की आवश्यकता है। जिस प्रकार से न्याय तंत्र के न्याय नाम पर न्याय को यहां बेचा जा रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा। प्रकरण है संत श्री आसाराम जी बापू का। किस प्रकार से एक 90 वर्षीय संत को हिंदू धर्म के प्रचार की सजा उनको जो दी जा रही है भारत के न्याय तंत्र के द्वारा, जहां केवल हिंदू साधु संतों को सताया जा रहा हो। भारत के न्याय तंत्र से आज वो करोड़ों लोग पीड़ित हैं जिन्हें वर्षों वर्षों तक न्याय नहीं मिलता है। ऐसे जज, यशवंत वर्मा जैसे जज, जिनके घरों में करोड़ों रुपए की गड्डियां मिलती है, लेकिन उनके लिए न्याय तंत्र क्या करता है? भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि ऐसे न्याय तंत्र को ठीक करने के लिए प्रजा सड़कों पर उतरेगी और ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीशों को सबक सिखाएगी। तो इस भाई ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जिस तरह से संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में देखने को मिल रहा है कि पिछले 12 सालों से हिंदू संत आसाराम जी बापू को न्याय नहीं मिल रहा है, और इधर देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधी, नेता कहो, अभिनेता कहो, जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए उन लोगों को राहत मिली, जमानत मिली, उनकी रिहाई हुई, लेकिन हिंदू संत आसाराम जी बापू को अभी तक न्याय नहीं मिला, ना ही उनकी रिहाई हुई, ना ही उनको परमानेंट जमानत मिली। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। 15 साल के बाद बंगाल में एक नई क्रांति की लहर चली है। मुगल शासन का अंत हुआ है और हिंदू जनता उस त्राहिमाम वाले शासन से मुक्त हुई है और एक नए सूर्य का उदय हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो अभूतपूर्व घटनाएं घट रही है बंगाल में, वो भी दर्शनीय है और विचारणीय है। जिस प्रकार से प्रताड़ित जनता ने एमएलए और एमपीओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर सड़े अंडे फेंके जा रहे हैं, सड़े टमाटर फेंके जा रहे हैं, और उनको जिस प्रकार से चप्पल के हार पहनाए जा रहे हैं, चप्पलों से मारा जा रहा है, ये एक विचारणीय है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार से शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है। और ये निश्चित रूप से आवश्यक भी है कि जनता जब त्राहिमाम पुकारती है शासकों से और जब उनको सताया जाता है और उनका सताना जब चरम सीमा पर पहुंचता है, तो जब लोगों का, जब जनता जनार्दन का जब रिएक्शन होता है, तो वो कितना खतरनाक होता है। हमने इससे पहले श्रीलंका में भी देखा है, इसके पहले और भी कई जगह पर विश्व के कई कोनों में आपने देखा होगा, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, बंगाल की। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जिन नेताओं ने लोगों का वोट लेकर लोगों के लिए कुछ नहीं किया और केवल सताया सताया और सताया, आज लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है। ठीक इसी प्रकार से भारत के करोड़ों लोग एक और तंत्र से आज पीड़ित हैं और वो है भारत का न्याय तंत्र। यद्यपि हम न्याय तंत्र पर भरोसा करते हैं, इस प्रकार कहते हैं, लेकिन अगर लोगों के दिल से पूछा जाए, हृदय से पूछा जाए, तो वो कहेंगे कि भारत के न्याय तंत्र पर हमें कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर न्याय मिलता नहीं है, न्याय यहाँ बिकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देख लीजिए। रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। जी न्यूज़ के चैनल पर उन्होंने कहा है कि भारत के 70% तक निचली अदालतों के जज भ्रष्ट हैं। तो ऐसे न्याय तंत्र में भी अब रिफॉर्म की आवश्यकता है। जिस प्रकार से न्याय तंत्र के न्याय नाम पर न्याय को यहां बेचा जा रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा।
प्रकरण है संत श्री आसाराम जी बापू का। किस प्रकार से एक 90 वर्षीय संत को हिंदू धर्म के प्रचार की सजा उनको जो दी जा रही है भारत के न्याय तंत्र के द्वारा, बड़ा ही दर्दनाक, सोचनीय, चिंतनीय है। और भारत का प्रजातंत्र और भारत का सनातन धर्म इस प्रकार से कब तक चलेगा, जहां केवल हिंदू साधु संतों को सताया जा रहा हो। भारत के न्याय तंत्र से आज वो करोड़ों लोग पीड़ित हैं जिन्हें वर्षों वर्षों तक न्याय नहीं मिलता है। उनकी जमीनें बिक जाती है, बर्तन बिक जाते हैं, सोने गहने सब कुछ बिक जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ऐसे न्याय तंत्र को भी अब सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे जज, यशवंत वर्मा जैसे जज जिनके घरों में करोड़ों रुपए की गड्डियां मिलती है, लेकिन उनके लिए न्याय तंत्र क्या करता है? हमारे देश का न्याय तंत्र वहां चुप हो जाता है। क्या यह अन्याय नहीं है? वो करोड़ों रुपए के नोट उसके पास कहां से आए? किन किन गरीबों के साथ अन्याय किया होगा, किन किन लोगों के साथ उसने अन्याय किया होगा कि करोड़ों रुपए के नोट को जलाया गया, वहां निकले? आखिर उसके साथ क्या किया न्याय तंत्र ने? क्या उसको कोई सजा दी गई? कुछ भी नहीं। इसी तरह से आप देख लीजिए फ्रैंको मुलाक्कल, ईसाई पादरी, कर्नाटक में, कर्नाटक का वो पादरी, और वो वर्षों तक ननों का बलात्कार करता है। नने रोडों पर निकल के आंदोलन करती है, उसके बावजूद भी न्यायालय उसे क्या करता है? निर्दोष बरी कर देता है। ऐसे न्याय तंत्र पर अब हमारे देश के लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और अगर इसका रिफॉर्म न किया गया, और उनकी जब जनता सताई जाती है, जब जनता के प्रति अन्याय होता है, तो उसकी भी सहनशीलता की सीमाएं हैं और उन सीमाओं का वो उल्लंघन करती है, अपना रोष व्यक्त करती है। जिस प्रकार से बंगाल में जनता अपना रोष प्रकट कर रही है 15 साल के बाद, उसी प्रकार से भारत के जुडिशरी सिस्टम को अगर ठीक न किया गया, न्याय तंत्र को अगर ठीक न किया गया, और इसी प्रकार से हिंदू साधु संतों को सताया गया, सनातन धर्म को ही प्रताड़ित किया गया, कभी होली के नाम पर, कभी दिवाली में पटाखे फोड़ो तो प्रदूषण फैल जाता है, होली में पानी की बर्बादी हो जाती है, लेकिन वही न्याय तंत्र ईद के मौके पर जब गाय और पशुओं की हत्याओं से जब खून की नदियां बहती है, वहां न्याय तंत्र चुप हो जाता है। ऐसा न्याय तंत्र जो जबरदस्ती हिंदू धार्मिक संस्थाओं के अंदर घुसपैठ करता है, और जब बालाजी मंदिर में लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है, वहां पर न्याय तंत्र चुप हो जाता है। इसलिए ऐसे न्याय तंत्र में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीशों को सजा देने की आवश्यकता है। अगर जल्द से जल्द ये प्रक्रिया न की गई भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो ऐसा न हो कि ऐसे न्याय तंत्र को ठीक करने के लिए प्रजा सड़कों पर उतरेगी और ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीशों को सबक सिखाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।